अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्कॉलर फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। पैथोफिजियोलॉजी के शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए स्टार्ट करें। क्वेश्चन 1, राइट द टाइप ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ के टाइप लिखने हैं। सो डायबिटीज़ होता क्या है? डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल की मात्रा बढ़ जाती है बहुत लंबे समय तक। अब ये किसकी वजह से होता है? तो कई फैक्टर इस्तेमाल होते हैं। मेन रीज़न होता है कि इंसुलिन का, या तो इंसुलिन कम रिलीज़ हो रहा हो या इंसुलिन रेजिस्ट कर जाए, तो उसके चलते ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में। टाइप देख लें डायबिटीज़ के, तो डायबिटीज़ के डिफरेंट टाइप्स हैं, उसके रीज़न के बेस पे क्लासीफाई किया गया है। पहला टाइप है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है? वही ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाना। ठीक है, अब ये दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि जो आपका पैनक्रियाज इंसुलिन को सिक्रीट कर रहा होता है, बीटा सेल सिक्रीट करता है, वो सिक्रीट करना कम कर दे, किसी भी कारण की वजह से इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाए, तो उसके चलते ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। और टाइप 2 में क्या होता है कि इंसुलिन की मात्रा प्रॉपर सिक्रीट हो रही होती है, बट वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, जो उसका एक्शन है वो कर नहीं पाता है इंसुलिन, मतलब इंसुलिन रेजिस्ट कर जाता है, तो जिसके चलते टाइप 2 डायबिटीज़ ऑकर होती है। दूसरा है डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है? ये एक तरह का हार्मोन, एंटी डायबिटिक हार्मोन, जिसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये क्या काम करता है कि वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है। जब वैसोप्रेसिन किसी कारणवश रिलीज़ ना हो पाए, या फिर अगर रिलीज़ हो अपना एक्शन ना दिखा पाए, तो उसके चलते यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है, तो उसे डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। जनरली आप जी सिंपल जान लें कि एंटी डायबिटिक हार्मोन, जिसे वैसोप्रेसिन कहते हैं, या तो वो कम रिलीज़ हो रहा हो, या रिलीज़ होता है तो अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तीसरा है गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये जनरली प्रेग्नेंट लेडी को होता है, इसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है क्लासीफाई टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को क्लासीफाई करना है। सो ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है? ये एक तरह की बैक्टीरियल डिजीज़ है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के चलते ये आकर होती है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में आकर होती है। तो ट्यूबरकुलोसिस दो प्रकार की होती है, एक एक्टिव टीबी होती है, दूसरी लेटेंट टीबी। एक्टिव टीबी क्या है कि जब ये बैक्टीरिया एंटर करता है हमारी बॉडी में, तो फ़ौरन सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव कर देता है ब्लड को, और जिसके चलते सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं। अब ये लंग्स पे भी इम्पैक्ट डालता है, और साथ साथ अदर ऑर्गन्स पे भी इम्पैक्ट डालता है। अदर ऑर्गन्स में जैसे लिम्फ नोड पे, बोन्स में, बोन मैरो है, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, जेनाइटल, लीवर, तो इन सब का नाम इसी के अकॉर्डिंग दिया गया है। टीबी, लिम्फेडेनाइटिस, स्केलेटल टीबी, मलेरिया टीबी, यूरिनरी टीबी, लीवर टीबी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी, ऐसे करके जिस पार्ट पे ये ऐड करते हैं उसके अकॉर्डिंग नाम दे दिया गया है। अगर लेटेंट टीबी की बात करते हैं तो ये फ़ौरन सिम्टम शो नहीं करता है, बैक्टीरिया अंदर रहता है बट ये एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता है। जैसे ही बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो ये फिर एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं और अपना रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं, मतलब सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हो जाते हैं, और ये तकरीबन 5 से 10% लोगों में होता है। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम होता क्या है पहले ये समझ लें। तो हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने वाला सिस्टम, मीन्स कि होम्योस्टेसिस बनाने वाला सिस्टम फीडबैक सिस्टम कहलाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है और एक निगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है कि सेम रिस्पॉन्स शो करना, मतलब जिस वे में ये बढ़ रहा है उसी वे में आगे बढ़ना। जैसे कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो तो बॉडी कुछ ऐसा रिलीज़ करे जो फर्दर उसको कॉन्ट्रैक्शन कराए, उसे कहते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स। सेम ही वे में निगेटिव क्या होता है? उसके अगेंस्ट, जैसे कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो तो बॉडी कुछ ऐसा सिक्रीट करे जो कि वो उसको रिलैक्स करने का काम करे, तो उसके अगेंस्ट पर कर रहा है, तो वो आपके निगेटिव फीडबैक सिस्टम है। एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देख लें पॉजिटिव फीडबैक का, तो जैसे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा हो, उसी टाइम पीरियड में ग्लूकागॉन ज़्यादा सिक्रीट होने लगे, तो ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है और ज़्यादा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। निगेटिव में क्या है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा हो, उसी टाइम में इंसुलिन सिक्रीट हो जाए। इंसुलिन क्या काम करता है? ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है, नॉर्मल रेंज में लाने का काम करता है, तो ये निगेटिव फीडबैक सिस्टम हो जाएगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एट्रोफी। एट्रोफी क्या होता है?
तो जनरली एट्रॉफी आपकी जो सेल की साइज़ वो रिड्यूस हो जाए उससे एट्रॉफी कहते हैं, या सेल श्रिंक कर जाए। अब ये रीज़न होते हैं इसके पीछे कि क्यों ये होता है, तो कई फैक्टर्स है, जैसे डिजीज़ कोई ऑकर हो जाए या एजिंग हो जाए, ब्लड की सप्लाई वहाँ पे इंटरप्ट हो जाए, ठीक है। तो इसके चलते क्या हो जाती है, जो सेल की साइज़ होती है वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है, अपनी साइज़ वो क्या करता है, रिड्यूस करना शुरू कर देता है, उसे ही कहते हैं एट्रॉफी। अगला क्वेश्चन, डिफाइन सीओपीडी। सीओपीडी क्या होता है, तो सीओपीडी का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। एक तरह की प्रोग्रेसिव रिस्पिरेटरी कंडीशन है। प्रोग्रेसिव रिस्पिरेटरी डिजीज़ वक्त के साथ साथ ये बीमारी बढ़ती ही जाती है। जनरली 2 टाइप्स की होती हैं सीओपीडी आपके, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा। इसमें क्या होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, कफिंग, वीजिंग, ये सब ऑकर होना शुरू हो जाता है। फैक्टर्स इन्वॉल्व जो होते हैं इसमें, तो पॉल्यूशन है, स्मोकिंग, जिसके चलते सीओपीडी ऑकर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ये इनक्योरेबल कंडीशन हो जाती है सीओपीडी की। अगर इसको डायग्नोस करना है तो अर्ली अगर डायग्नोस कर लिया जाए तो संभवतः इसको इसके प्रोग्रेशन को डिले कर दिया जाए, ठीक है। तो मेडिकेशन देके इसके प्रोग्रेशन को कम कर दिया जाए, बाकी ये वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। क्वेश्चन 6, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होता क्या है, उसके काज क्या है। सो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, उसे हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। जो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, कोरोनरी आर्टरी होती है, वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। कोरोनरी आर्टरी में प्लेक का फॉर्मेशन हो जाए, एथेरोस्क्लेरोसिस ऑकर हो जाए, प्लेक का फॉर्मेशन होने के चलते ब्लड की सप्लाई इंटरप्ट होने लगे, मतलब ब्लड की सप्लाई हार्ट को ना मिले, तो क्या होता है, हार्ट की जो मसल्स होती है वीक होना शुरू हो जाती है ना। तो इसके चलते वहाँ पे ना तो न्यूट्रिएंट्स पहुँच रहा होता है, ना ऑक्सीजन पहुँच रहा होता है, और सेल क्या होता है, डैमेज होना शुरू हो जाती है। अब ये जो प्लेक का फॉर्मेशन होता है किस वजह से होता है, तो फैटी डिपोजिशन के चलते होता है। फैट बहुत ज़्यादा अगर हो जाए, जो हम लोग बात करते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, तो बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए अगर बॉडी में तो वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो ब्लॉकेज ऑकर होना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जैसे स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में किसी को हुआ हो तो, जेंडर, एज, स्ट्रेस, अनहेल्दी डाइट, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, तो ये सारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं जिसके चलते कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ऑकर हो। अगला क्वेश्चन 7, डिफाइन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को डिफाइन करना है, तो ये एक तरह का एनीमिया होता है जिसमें जो आरबीसी होता है वो इमेच्योर और लार्ज हो जाता है, मतलब साइज़ उसकी बहुत बड़ी हो जाती है। रीज़न क्या है, विटामिन B12 और फोलेट की कमी के चलते मेगलोब्लास्टिक एनीमिया ऑकर होता है। अब जब इसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी तो ये फ्लो करना में दिक्कत करेगा, मतलब ब्लड फ्लो करता है ना, पूरी बॉडी में पहुंचता है, तो जब साइज़ बड़ी हो जाएगी तो ये क्या करेगा, प्रॉपर वे में फ्लो नहीं कर पाएगा, तो ऑक्सीजन वगैरह को कैरी नहीं कर पाता है, तो जिसके चलते मसल्स वीक होने लगती हैं और फर्टिगनेस वगैरह ऑकर होना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन 8, व्हाट इज़ हीलिंग। हीलिंग क्या है, तो हीलिंग आपके एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें जो भी इंजरी हुई रहती है उसके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स शो करता है। मींस कि जो भी सेल वगैरह डैमेज होती है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को रिस्टोर करने को ही हीलिंग कहते हैं, ठीक है। ये एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब ये किस तरह का होता है, कैसे हीलिंग होती है, तो ये 3 मेन प्रोसेस होते हैं। पहला स्टेज होता है इन्फ्लामेटरी फेज़। इन्फ्लामेटरी फेज़ में क्या होता है कि जब सेल या कोई स्पेसिफिक टिश्यू डैमेज होता है, इंजरी ऑकर होती है, तो उसी टाइम में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो होता है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज़ होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, और उसके चलते इन्फ्लामेशन ऑकर होता है। और ये फ़ायदा क्या काम करता है कि जो भी चीज़ उस पर्टिकुलर सेल को डैमेज कर रही थी उसको रिमूव करने का ये काम करता है। तो पहला प्रोसेस इन्फ्लामेटरी फेज़ कहलाता है। दूसरा है प्रोलिफरेटिव फेज़। इसमें क्या होता है कि जो हमारे टिश्यू हैं उसका फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, इस स्टेज में फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। फाइब्रोब्लास्ट जो सेल होती है वो कोलेजन का प्रोडक्शन करती है, कोलेजन को प्रोड्यूस करेगी, और जिसके चलते जो सेल्स होती हैं उसकी जो इंजरी हुई रहती है तेज़ी से वो भरना शुरू हो जाती है। ऐसी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उस पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करती है, जिसके चलते न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरे फेज़ में क्या होता है, रीमॉडलिंग फेज़। इस फेज़ में जो भी न्यूली फॉर्म टिश्यू या सेल्स हैं वो अब मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं और अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन 9, इनलिस्ट द टाइप ऑफ कैंसर। कैंसर के टाइप लिखने हैं, तो पहले डेफिनेशन देख लें कैंसर होता क्या है। तो कैंसर एक ब्रॉड टर्म है,
अगर हम एक ही सेंटेंस में बताना चाहें तो अनवांटेड अनकंट्रोल सेल ग्रोथ को ही कैंसर कहते हैं। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या होती है, नियर बाय जो अच्छी सेल्स होती हैं उसको भी वो कैंसर में कन्वर्ट करने की क्षमता रखती है, तो इसलिए बहुत घातक होता है। जैसे जैसे ये वक्त गुजरता है इसका स्प्रेड होता चला जाता है, पूरी बॉडी में होना शुरू हो जाता है। तो कैंसर डिफरेंट टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन, किस एरिया में ऑकर हुआ है उसी के अकॉर्डिंग नाम दे दिया जाएगा। जैसे ब्रेस्ट में अगर ऑकर होता है तो ब्रेस्ट कैंसर, लंग में हुआ तो लंग कैंसर, प्रोस्टेट में हुआ तो प्रोस्टेट कैंसर, ऐसी कोलोन या रेक्टल में हुआ तो कोलोरेक्टल कैंसर, ब्लैडर कैंसर, स्किन कैंसर, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, लीवर कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, ऐसे डिफरेंट टाइप के कैंसर होते हैं। जहाँ भी ये ऑकर हुआ उसे उसका नाम दे देते हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी बोन होती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी क्या होता है, टफनेस, जो जिसके चलते कैल्शियम वगैरह वहाँ पे डिपॉजिट रहते हैं, जिसके चलते हमारी बोन बहुत मजबूत रहती है ना, तो वो डेंसिटी लूज़ हो जाती है, कम हो जाती है, कैल्शियम वगैरह वहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं, रीएब्सॉर्प्शन प्रोसेस शुरू हो जाती है और इसके चलते बोन बहुत वीक हो जाती है और फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। इसके फैक्टर्स क्या हैं, किस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस आकर होती है, तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जैसे एजिंग, हार्मोनल चेंजेस, लो कैल्शियम इंटेक, विटामिन डी डिफिशिएंसी, फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस ऑकर करती हैं, मेडिकल कंडीशन, कुछ बीमारी है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस ऑकर करती हैं, लो बॉडी वेट, जेंडर, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस ऑकर करते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।